नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, असम राइफल में आप सभी के हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती आ चुकी है। पहले ये भर्तियां अलग अलग आती थी तो कंपटीशन बढ़ जाता था, मगर एक साथ आ गए तो कंपटीशन आप सभी को पता है कांटे का होने वाला है। एक सीट यहाँ पर कैसे अपने नाम करें, इसके लिए आप सभी को एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो कैसे अपनी तैयारी करें, क्या सटीक रणनीति होने वाली, कैसे मैंने अपनी रणनीति बनाई थी अपने एग्जामिनेशन में, जब मेरा एग्जामिनेशन 2019 में होता। तो यहाँ पर आप मेरी फोटो देख सकते हो। मैं एक्स आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, मेरा नाम सूरज है और आप सभी को मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में देने वाला हूं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे जॉब प्रोफाइल कैसी है, सब कुछ आप सभी को बताने वाला है इस वीडियो में, ताकि आप सभी को बिल्कुल भी डाउट ना रहे और अपने सिलेक्शन को आप श्योर करो। आपको पता होगा कि 2021-22 से हम इसमें लगे हुए हैं और हमने काफी सारे सिलेक्शन दिए, चाहे वो मेंटर गाइडेंस हो, चाहे आप सभी की टाइपिंग की गाइडेंस हो, चाहे आपको कंटेंट दिया हो, चाहे जिस तरह से किया हो, हमने बहुत सारे सिलेक्शन यहाँ पर सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, हर जगह हमने सिलेक्शन दिया, आईटीबीपी में हर जगह सिलेक्शन दिया। तो आपको इस बार सिलेक्शन कैसे मिलेगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं। सबसे पहले चलते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन रखा है, टेलीग्राम जुड़ जाओ, बहुत सारे कंटेंट वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आप सभी को पता है कोई भी चीज होता है, कोई भी काम होता है, उसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो इसकी बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए आप सभी को कि क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, किस पैटर्न में होगा, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग कैसे होगी, क्या टाइपिंग में क्या क्या होगा, इंग्लिश में टाइपिंग होगी, हिंदी में होगी, स्पीड क्या चाहिए, कैसे पास करते हैं, उसके बारे में वीडियो बना रखा है। टाइपिंग का कंटेंट, टाइपिंग में क्या आएगा, पिछली बार भर्ती में मैंने जो कंटेंट दिया है वही कंटेंट आप सभी के टाइपिंग में आया है। तो टाइपिंग कंटेंट आप सबको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, मेडिकल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट को इग्नोर कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट पास होंगे, डॉक्यूमेंट फेल हो जाते बच्चे। मेडिकल इग्नोर कर दिया, नहीं यार मेडिकल, अरे लड़के मेडिकल में सिलेक्शन हो, मतलब फाइनल सिलेक्शन होने वाला, बस मेडिकल फेल हो गए, नंबर काफी अच्छे हैं, तो मेडिकल को इग्नोर नहीं कर, टाइपिंग को इग्नोर नहीं कर। टाइपिंग में ऐसे नंबर थे जिन जिन बच्चों के 90 नंबर थे वो टाइपिंग में फेल हो गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। टाइपिंग को भी प्रायोरिटी देनी है, रिटन को भी प्रायोरिटी देनी, क्योंकि रिटन पे ही तो आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देख लिया आपने, समझ लिया कि क्या क्या आने वाला है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको ये आइडिया मिलेगा कि भाई कि क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हो आपके एग्जाम में आने वाला ही ना हो, ठीक है, तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का जब आप एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। कट ऑफ कितनी जाती है ये आपको देखने से आपको पता है कि कंपटीशन यहाँ पर कैसा रहता है, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ये आप सभी के दिमाग में रहेगा ना, तो आप सभी को सब कुछ मिलेगा। इनकी वीडियो मैंने बना रखी है, कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दोपहर में 3 बजे चलती है और शाम को रात को 8 बजे आप सभी की क्लासेस चलती है मैथ की, जीएस रीजनिंग वगैरह सब कुछ आप सभी की शुरू होने वाले मंडे से। और फाइनल मेरिट आप सभी की किसे बनती है, रिटन पे। तो रिटन में जितना नंबर ला सकते हो लाओ भाई, भर के नंबर लाओ, ठीक है। रिटन को आपको समझना है क्योंकि रिटन पे ही मेरिट बनने वाली है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इस सिलेबस को आप देखो। अब देखो होता क्या है, कोई भी चीज होती है जिस उसमें हर इंसान, हर फील्ड में कोई इंसान किसी चीज में वीक होता है, किसी चीज में स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांग पॉइंट को यहाँ पर देखो, पहले फाइंड आउट करो कि भाई मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है। स्ट्रांग पॉइंट आपने देख लिया, बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि मेरा स्ट्रांग है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अरे बोलते हैं हो जाएगा यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो जाए, मगर वहीं पर तो हम गलती करते हैं। स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग बनाओ। अगर मैथ अच्छी है तो उसको और अच्छा करो, रीजनिंग अच्छी है तो उसको और अच्छा करो, जीएस अच्छी है तो उसको और अच्छा करो। अब वीक पॉइंट अगर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, वीक पॉइंट मेरा क्या है। वीक पॉइंट जैसे आपको मिला कि मेरे मैथ वीक है, तो वीक पॉइंट को और वीक नहीं होने देना है, उस पर टाइम देना है, उस पर टाइम देके उसको स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप सभी का सिलेक्शन। क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, एक नंबर से भी मेरिट में आउट हो सकते हो, तो एक नंबर का भी आपको मिस नहीं करना। आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरे जज्बे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप ये करते हो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना टाइम टेबल की कोई पढ़ाई नहीं होती है। और टाइम टेबल बनेगा कैसे, कौन बनाएगा टाइम टेबल? टाइम टेबल आप बनाओगे, क्योंकि हर इंसान के खाने पीने उठने सबका समय अलग अलग होता है, मगर हर इंसान काम एक ही करेगा ना। पढ़ाई करना है उसको, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैं कैसे पढ़ता था, मेरा काम ये होता था कि बोलते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो दिन की शुरुआत ही आप पढ़ाई से करो। जैसे सुबह उठो, फ्रेश सो लिए बढ़िया, और उसके बाद पहला प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद जो जो
पेपर को पूरा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट टॉपिक्स हैं उसको रिवीजन कर लिया, नोट्स को रिवीजन कर लिया। एक पेपर लगाने के बाद आपको ये लग जाता है कि चलो मैंने दिन भर में अपना एक काम तो पूरा कर लिया। उसके बाद आपके पास समय बचता है, क्योंकि फिजिकल की भी तैयारी करनी रह जाएगी, टाइपिंग की तैयारी भी करनी रह जाएगी, तो उसके बाद पूरा दिन बचेगा आपके पास, आप पूरी चीजें कर सकते हो, चाहे आप लाइब्रेरी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मगर दिन की शुरुआत आपको पढ़ाई से करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। बोलते हैं ना कि सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, तो सुबह सुबह मूड अपना अच्छा कर लो ना, ताकि दिन भर में ये देखो, जब हम कोई टास्क सुबह में ही कर लेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हमने सुबह बहुत भारी टास्क कर लिया है, तो अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है। मगर अगर हम टालने लगेंगे, अरे नहीं 10 बजे कर लूंगा, नहीं 11 बजे कर लूंगा, तो वो चीजें आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी को पता है कि कल कभी आता नहीं और कल कभी कर नहीं पाओगे आप सभी। तो सुबह की शुरुआत ही आप इस तरह से करो, इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं तो सुबह ऐसे ही करता, सबसे पहले प्रीवियस से लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। इससे ये रहता था कि दिन भर में आइडिया लग जाता था कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और दिन भर उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा दिन चल जाता था, बढ़िया रहता था, सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते थे, बढ़िया रहता था। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये आता है कि चूज राइट टीचर, क्योंकि टीचर चुनना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, देखिए हर इंसान का अपना एक फील्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं डिफेंस में काम कर रहा हूँ, डिफेंस की फील्ड में काम कर रहा हूँ, अगर कोई बोले भाई कि तुम चलो बैंक के लिए करो, तो बैंक का मुझे नॉलेज नहीं है कि बैंक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है। तो बैंक की फील्ड में जो बंदा लगा हुआ, बैंक की फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी दे पाएगा ना। तो आपको ऐसे इंसान को चूज करना है जो उस फील्ड में लगा हो, जो उस एग्जामिनेशन से जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि वो इंसान किसी और चीज की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करवा रहा हो, आप उसके पास चले गए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पढ़ने के लिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको पढ़ा तो देगा, मगर हो सकता है आपको एग्जाम के रिलेवेंट ही ना पढ़ाए, आपको चीजें दे ही ना। तो आपको वो चूज करना जरूरी है। और कोचिंग करना जरूरी है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए कोचिंग करना बहुत जरूरी नहीं है, मगर आज के टाइम पे कोचिंग इतनी अफोर्डेबल हो गई। हमारे समय में 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार की कोचिंग होती थी। आजकल लोग 400 रुपए 500 रुपए में आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया से दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक 55,000 की नौकरी के लिए आप 500 रुपए खर्चा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कर देना चाहिए। अच्छा है वो तो कर देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखिए हम भी इस पे काम कर रहे हैं। हमारा बैच भी आ रखा है, CAPF बैच, जो मात्र आपको 499 मिल जाएगा। इतना अफोर्डेबल है। हम इस फील्ड में काफी सालों से काम कर रहे हैं, हमें पूरी नॉलेज है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हमने फंसाए भी हैं क्वेश्चन, चाहे CISF में देख लो, चाहे BSF में देख लो, चाहे ITBP देख लो, हमने पूरा पेपर फंसा दिया। कैसे फंसा दिया, क्योंकि हमें पता है कि किस टाइप के पेपर आते हैं, और इस वैकेंसी के बारे में हम 4-4 महीना पहले बता देते हैं कि भर्ती आने वाली है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाओ, आपको बहुत सारा, तो इस बैच से आप जुड़ सकते हो। इस बैच का प्राइस 499 है। कोई भी डाउट रहे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7311199132। इस नंबर पे कॉल करो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑन रहता है, सब कुछ मिलेगा आपको। BSF ITBP किसी की तैयारी करो, सारे सब्जेक्ट्स में कवर होंगे, और 15 जून से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। जब आप राइट पर्सन चूज कर लोगे ना, तो उस पर ब्लाइंडली विश्वास करना है। जैसा अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो तुमसे ब्लाइंडली विश्वास करना है। आपको नहीं पता, आप पुराने रिकॉर्ड जाके देखो कि मैंने आपको क्या क्या नहीं, मैंने टाइपिंग में वो कंटेंट दे दिया जो टाइपिंग में आया, मैंने रिटर्न में वो कंटेंट दे दिया जो रिटर्न में आया। यानी आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चीजें की, कैसे की, क्योंकि हमें नॉलेज है उस फील्ड की। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको राइट इंफॉर्मेशन और इस भर्ती के बारे में हमने बहुत पहले बता दिया। हम शुरू से बहुत लोगों ने नकार दिया कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं है। मैंने बोला भर्ती आएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं ना। आप तो नहीं जुड़े हो, आप तो केवल हमारी न्यूज कॉपी करते हो। लोगों को विश्वास नहीं था, लोग गाली दे रहे थे, आज भर्ती आ गई, देखो आप सभी। तो मैं आपको वो चीज दूंगा जो आप सभी के एग्जाम के रिलेवेंट होगा। आप इस तरह से प्लान करो। एक राइट टीचर को चूज करना जरूरी है। मैंने भी एक राइट टीचर को चूज किया, जहां से मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैथ पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद मेरी चीजें अच्छी हुई। आप सोचोगे कि बिना गाइडेंस की चीजें हो जाएंगी, बिना गाइडेंस की नहीं होगी, आप भटक जाओगे और बार बार मौके नहीं आते। एक बार एज चली जाएगी, वैकेंसी चली जाएगी, तो दोबारा मौका नहीं है कि बाद में पछताओगे। ठीक है, तो चूज करो अपने हिसाब से। आप फ्री हो आप इसके लिए, आप किसी को भी चूज करो, आप चूज करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। यही करना है। उसके अलावा मेडिकल की डिटेल की वीडियो मैंने बना रखी है, डॉक्यूमेंटेशन की बना रखी है, टाइपिंग का, इसीलिए बोला टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टाइपिंग का पूरा कंटेंट मिल जाएगा आप सभी को, रिटर्न का कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस सारे पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ो, बढ़िया तैयारी करो और इस बार अपना सिलेक्शन लो। और मैं आपके साथ लगा रहूंगा। एक छोटी छोटी जानकारी भी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में बोलो, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ मैं ले चलता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।